Students, today we will study about electrostatic potential. Some brief about electrostatic potential is electrostatic potential is a property of space which we see with charged particle. Okay, it is very closely related with potential energy, and potential energy is related with work done. So what is electrostatic potential? The definition is work done per unit charge in bringing the charge from infinity to that point against electrostatic force, force. इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को किसी एक पॉइंट तक लाते हैं तो वहाँ से वहाँ लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो भी आपको वर्क करना होता है वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ये इक्वल होगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के। ठीक है, तो V इक्वल टू हो गया आपका W अपॉन क्यू, V इक्वल टू हो गया W अपॉन क्यू, V इक्वल टू हो गया W अपॉन क्यू, या क्यू नॉट क्या है, जैसे टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से, देखिए इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं पॉइंट ए तक, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में, पॉइंट ए तक लाने में जो कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब इसकी डेफिनेशन में देखिए लिखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, अब नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्या है, जो एक सोर्स चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज जो है हमारा, ये आपका ये है, ठीक, ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू रख प्लेस्ड है यहाँ पे, और इधर ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी से प्लस क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक, ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ठीक, ये बात समझिएगा, इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं ए पॉइंट तक, प्लस क्यू नॉट तक। ठीक है, और प्लस क्यू नॉट से या ए पॉइंट से ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। वो कितनी है, आर, स्मॉल आर है। ठीक, अब जो है, और ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई एक फील्ड होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगी। बात समझ में आ रही है, मतलब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब ये फील्ड होगी यहाँ पे, तो आप जब ये चार्ज को लाओगे तो इस चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, क्योंकि इसकी एक फील्ड है, जो कि फील्ड क्या कर रही है, जो कि इधर की तरफ है, इधर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो इस, और इधर से जब आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, देखिए ये फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड है, और जब आप इसके अगेंस्ट में जब चार्ज को लेके आओगे इस फील्ड के अगेंस्ट में, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इधर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट डी एक्स लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, बी पॉइंट पे। ठीक है, तो डी एक्स से या बी पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, डी एक्स से प्लस क्यू चार्ज तक की, जो प्लस क्यू जो हमारा सोर्स चार्ज है वहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है। ठीक, तो अब क्या करना है, हमको वर्क डन फाइंड करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो रिलेटेड किससे है, पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड है, वर्क डन से। तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क डन के अराउंड ही है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन। बस समझ में आ गई, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाता है, एफ डॉट डी एक्स। अब देखो, जो यहाँ पे
जो यहाँ पे फील्ड है, मतलब जो फोर्स, जो वर्क डन है, वर्क डन में आपको जो एंगल फाइंड करना होगा, वो एंगल आपको, जो आप फोर्स लगा रहे हो, एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो वो, क्योंकि आप एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो यहाँ पे, वर्क डन तभी तो होगा। जो भी आप फोर्स चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल आप इधर लगा रहे हो, ठीक है, और जो डी एक्स है वो इधर है। बात समझ में आ रही है? डी एक्स आपका इधर है, मतलब अगर आप उसको छोड़ देते हो तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो जाना चाहता है वो इधर की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि फील्ड इधर है, वो जाना किधर चाहता है, इस तरफ, ठीक। और आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। बात ये तो समझ में आ ही रही होगी। ये भी क्या है, ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू नॉट अगर जो है, प्लस क्यू नॉट अगर आप रखोगे तो प्लस क्यू नॉट तो इधर भागेगा ना। आप इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो एफ और डी एक्स के बीच का जो एंगल क्या होगा, वो 180 होगा, क्योंकि डी एक्स जाना चाहता है राइट और आप उसको ले जा रहे हो लेफ्ट, ठीक है, आप उसकी डायरेक्शन में उसको लेके नहीं जा रहे हो। तो एफ डी एक्स कॉस 180, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका मतलब जो डी एक्स जहाँ पे जाना चाहता है, ये आपका एफ एक्सटर्नल है, तो इनके बीच का थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एफ डी एक्स कॉस 180, तो माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा, और एफ की वैल्यू क्या होती है, ई क्यू नॉट। ये मैंने आपसे कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट, हर जगह लगेगा। एफ इक्वल टू ई क्यू नॉट क्या होता है, if any charge is placed in an electric field, then the force applied on the charge is equal to eq naught, okay, F is equal to eq naught, clear। अब देखो, तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सेम डिफिनीशन वी हैव रिटन अर्लियर। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट मीन्स डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, मतलब जो कुछ भी हमने पहले लिखा हुआ था वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही सेम डिफिनीशन मैंने पहले लिखी थी, वही डिफिनीशन है यहाँ पे। तो डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो अब डी वी इक्वल टू जो है, डी वी इक्वल टू हो गया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपने निकाली है माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स अपॉन क्यू नॉट। तो आपका बचेगा क्या, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, और ई आप कहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो ई बेसिकली आप ऐसे लिखोगे, देखो इसको देखो, आपको जो है, मान लो यहाँ पे इस समय जो है बी पॉइंट पे इस समय क्यू नॉट है बी पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, और वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ठीक। तो पहले बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज प्लेस करते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट आपने प्लेस कर दिया है, मतलब यहाँ पे है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। के क्यू अपॉन क्यू आपका यही वाला होगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आ रही है, और जो क्यू नॉट, ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया हुआ है, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं आती है। ये आपको हम बता चुके हैं, ये टेस्ट चार्ज होता है, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, बहुत ही वीक होता है, इसको सिर्फ हम टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोई सोर्स चार्ज नहीं है, सोर्स चार्ज आपका प्लस क्यू, तो फील्ड जो आएगी वो ये आपकी क्यू की वजह से आएगी, क्यू नॉट की वजह से कोई फील्ड नहीं आएगी, ठीक है। तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, के की वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है,
ठीक है। तो डी वी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो देखो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा इसको सही से लिख दिया है। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। और ई इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन के की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो क्या है, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के की ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की के लिख दिया, तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखो अब डी वी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि मैंने डी एक्स लिया हुआ है, छोटे छोटे पार्ट लिए हुए हैं, तो उसको पूरे को फुल पूरा इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में कितना नेटवर्क रन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फील्ड निकालनी, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं। ये जैसे ये प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, हम इसको लाना है पॉइंट ए पर, हमें क्योंकि हमें इसको कहाँ तक लाना है, पॉइंट ए पर। तो ए से ये सोर्स चार्ज जो है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, ए तक की डिस्टेंस जो है वो आर है। ठीक है, यहाँ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, अब हम प्लस क्यू नॉट को यहाँ पे ले आए, बात समझिए, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी है, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर हो रही बात, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। क्लियर। तो अब देखो, अब आर की लिमिट क्या लगेगी, आर की लिमिट लगेगी, क्योंकि हम कहाँ से लाए हैं, इन्फिनिटी से लाए हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक ला रहे हैं, आर पॉइंट तक ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस साइन लगा हुआ है, 1/x स्क्वायर डी एक्स। क्लियर हो गई बात। अब देखो, ये 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका होता है एक्स टू पावर एन प्लस 1/n+1। ठीक है, तो एक्स टू पावर एन को आप एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हो। तो एक्स की पावर -2 को इसको फिर से वही फॉर्मूले में ले आओ, तो एक्स की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो एक्स टू द पावर -1/-1। तो ये आपका आंसर आ जाता है -1/x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1/x। ठीक है, तो अब ये आपका हो जाएगा के क्यू, और इस पे जो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1/x, क्योंकि माइनस इधर भी था, माइनस आप देखो ना, माइनस आपका इस फार्मूले पे जो 1/x स्क्वायर है, इसका आंसर -1/x आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये v इक्वल टू हो गया के क्यू 1/x, और लिमिट जो होगी इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इन्फिनिटी से हम कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक ला रहे हैं, यहाँ से इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं इसको, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे प्लस क्यू प्लेस्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, यहाँ प्लस क्यू नॉट है। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं यहाँ तक, ए तक। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से आर तक की। अब हमको कहाँ तक डिस्टेंस, हमको कहाँ तक चाहिए, आर तक की चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर ही है। ठीक, तो इन्फिनिटी टू आर। अब पहले आप अपर लिमिट लिख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू 1/इन्फिनिटी होता है आपका 0, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर हो गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। मतलब ए पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना हो, तो आप क्या लिख दोगे, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। अदर यूनिट क्या है, स्टैट वोल्ट है, तो 1 स्टैट वोल्ट इक्वल टू 300 वोल्ट है। ठीक है, और एब वोल्ट है, एब वोल्ट, तो 1 एब वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक इसकी यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू, ये आपका ये जूल है। देखो ये जूल में आ रहा है, जूल का मतलब क्या है, वर्क डन। ठीक है, बात समझना।
और ये जो आपकी वोल्ट है वो एसआई यूनिट है, और स्टैट वोल्ट और एब वोल्ट क्या है, ये सीजीएस यूनिट्स हैं। ओके, थैंक यू।